हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू चैनल्स में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू होंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे और कंटेंट होंगे उसको हम समझेंगे, और जो भी एग्जाम में आने वाले हैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो पहला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है फिजिकल चेंजेस की। व्हाट इज़ फिजिकल चेंजेस, और फिजिकल चेंजेस से जितने भी रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, इन सारी एक्टिविटीज़ से आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम में। तो हम सारे एक्टिविटीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला एक्टिविटीज़ आपका दिया हुआ है ये पेपर का टुकड़ा। देखिए, एक पेपर लेना है, इनको टुकड़े कर देना है। तो जब हम पेपर के टुकड़े को करते हैं ना, तो ये पूछा जा सकता है कि ये कौन सा चेंजेस है, तो आपका फिजिकल चेंज है। अब ये फिजिकल चेंज क्यों होता है, इसे फिजिकल चेंज क्यों कहते हैं? देखिए, जब हम पेपर के टुकड़े करते हैं और फिर उन टुकड़ों को आपस में जोड़ते हैं, तो क्या होता है, वापस वो उसी फॉर्म में आ जाता है। यानी कि पेपर तो पेपर ही रहता है। इसके साथ आप कोई भी एक्टिविटीज़ करेंगे, जैसे कि फिजिकल चेंज में क्या होता है कि फिजिकल चेंज में हम कभी भी कोई एक्टिविटी करते हैं, उसके बाद क्या होता है, वो चेंजेस जो होता है वो टेम्पोररी होता है, वो रिवर्स हो जाता है। रिवर्स का मतलब वो वापस से उसी फॉर्म में आ जाता है जैसा वो पहले रहता है। यानी यहाँ पेपर का टुकड़ा किया गया और टुकड़े करने के बाद वापस पेपर क्या हुआ, जब हम जोड़ते हैं तो वापस वो पेपर के ही फॉर्म में आता है। पेपर कभी चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा एक्टिविटीज़ है 6.2। इसमें देखिए कह रहा है कि चौक जो है, जब भी हम ब्लैक बोर्ड पर जब चौक लिखते हैं, चौक से लिखते हैं, तो जो चौक का जो डस्ट होता है ना, वो ब्लैक बोर्ड के देखिएगा नीचे गिर जाता है। तो वो जो डस्ट होता है, डस्ट को वापस आप उसमें जब हम पानी ऐड करेंगे तो वापस क्या हो जाता है, वो डस्ट चॉक बन जाता है। यानी कि पहले चॉक सॉलिड के फॉर्म में था, फिर वो पाउडर के फॉर्म में आया, पाउडर से फिर वो क्या हुआ, वापस चॉक चॉक बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये कौन सा चेंज कहलाएगा, आपका फिजिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स हो रहा है। फिजिकल चेंज क्या होता है, इट इज़ रिवर्सेबल। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा एक्टिविटी है 6.3 में। इसमें कह रहा है कि आप बर्फ़ के टुकड़े लीजिए, बर्फ़ के टुकड़ों को आप धूप में रख दीजिए, और धूप में रखने के बाद आप देखेंगे कि वो क्या होता है, बर्फ़ थोड़ी देर बाद मेल्ट हो जाती है, यानी पिघल जाता है। फिर किसी फ्रीजिंग मिक्सचर में रख दीजिए उसको, तो वापस से वो फिर बर्फ़ बन जाता है। यानी कि आपने यहाँ देखा कि बर्फ़ क्या था, सॉलिड फॉर्म में था, फिर जैसे ही वो मेल्ट हुआ लिक्विड फॉर्म में आ गया, और वापस से फिर अगर हम फ्रीजिंग करते हैं उसको, तो वापस से वो आइस बन जाता है। यहाँ पे ये कौन सा चेंजेस कहलाएगा, फिजिकल चेंज। वाई? क्योंकि यहाँ पे आपका रिवर्स हो रहा है। नेक्स्ट एक्टिविटी है 6.4 में, कि इसमें एक पानी लेना है थोड़ा सा बाउल में, और उसको फिर गर्म करना है। गर्म करने के लिए उसको क्या करेंगे, हम गर्म करेंगे और फिर उसको किसी प्लेट से ढक देंगे। तो आपको पता है कि पानी जब गर्म होता है तो भाप बनता है, भाप बन के फिर वो प्लेट पे जमा हो जाएगा। आप देखोगे कि, और उसके बाद जब वो कंडेंस होगा, यानी जब ठंडा होगा, तो वापस से क्या होगा, वो फिर वाटर बन जाएगा। यानी कि जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो वो गैस की फॉर्म में जाता है, और गैस से फिर वो वाटर के फॉर्म में आ जाता है। यानी यहाँ भी रिवर्स हुआ, जैसे पहले था वाटर, फिर वापस से वाटर ही बन गया। यानी ये कौन सा चेंजेस कहलाएगा, आपका फिजिकल चेंज कहलाएगा। अब नेक्स्ट हमारा एक्टिविटी है 6.5 में, कि इसमें ब्लेड लेना है, ब्लेड को किसी गैस पे गर्म करना है, या किसी आयरन के टुकड़े को ही आप गैस पे गर्म कीजिए। देखना है जब भी आयरन हीट होता है ना, तो वो रेड कलर का हो जाता है, और उसके बाद जब वो ठंडा होता है तो वापस से वो आयरन के फॉर्म में आ जाता है, या वापस से ब्लेड अपने फॉर्म में दिखने लगता है। तो इस एक्टिविटी में भी रिवर्स हो रहा है, और इसलिए इस एक्टिविटी को हम क्या, कौन सा एक्टिविटी कहेंगे, फिजिकल चेंज। यानी कि ये एक्टिविटीज सारी हमारे पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है, कि इनमें से कोई भी एक्टिविटी आपसे एग्जाम में दे के पूछ सकता है कि इट इज़ फिजिकल चेंजेस है या फिर केमिकल चेंजेस है, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, इसलिए एक्टिविटी को डिस्कस करना जरूरी था। अब नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंसेस। यानी किसी भी सब्सटेंसेस के शेप, साइज या कलर या स्टेट को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। यानी कि फिजिकल चेंज में क्या चेंज होता है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है, और कुछ भी नहीं चेंज होता है। उसके सारे किसी सब्सटेंसेस के कंपोजिशन भी सेम रहते हैं। कंपोजिशन का मतलब जिस चीज़ से मिक्स होकर मिलकर बना होता है सब्सटेंसेस, या कोई भी चीज़ जो जिस चीज़ से मिलकर बना होता है, उसको हम कंपोजिशन बोलते हैं। तो कंपोजिशन सेम रहता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिजिकल चेंज जो होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज, और फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। यानी कि देखिए, फिजिकल चेंज तो रिवर्सिबल होता है, इट इज़ टेम्पोररी होता है, और क्या क्या लिख सकते हैं आप इसमें, आप लिख सकते हैं कि इसमें जो भी सब्सटेंसेस जो होते हैं उनके कंपोजिशन भी सेम रहते हैं। तो ये सब आप फिजिकल चेंजेस में लिख सकते हैं, या इनमें से कोई भी लाइन देख के आपको पूछ सकता है कि ये फिजिकल चेंजेस का है या केमिकल चेंजेस से रिलेट करता है। तो इसलिए इसको डिस्कस किया मैंने। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपका केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें पहला एक्टिविटी दिया है, देखिए यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं आपको। इसमें एक्टिविटी दिया है आयरन से रिलेटेड, कि आयरन को जब हम किसी ओपन एरियाज में रखते हैं
तो उस पे जो ब्राउनिश रेडिश कलर का जो सब्सटेंसेस कवर कर लेता है आयरन को, देखिएगा आप, देखिए यहाँ पे आयरन को ओपन एरिया में रखने के बाद यहाँ पे देखिए आपको कुछ दिख रहा है। इस सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, ये आपसे एमसीक्यू में पूछेगा। तो आप उस सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं, तो उस सब्सटेंसेस को हम रस्ट कहते हैं, जो ओपन एरियाज में आयरन को रख दिया जाता है। तो जो रेडिश ब्राउनिश कलर का जो भी सब्सटेंसेस लगता है उसको हम रस्ट कहते हैं। तो ये एमसीक्यू आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ, और हम पढ़ेंगे मैग्नीशियम रिबन का जलना। आपको यहाँ इस पिक्चर में अच्छी तरह से दिख रहा है कि किस तरीके से एक मैग्नीशियम रिबन जल रहा है, और जलने के बाद ये इसका क्या होता है, ये एक जलने के बाद राख में बदल जाता है। उस राख को हम वाइट एश कलर का पाउडर कहते हैं, और उसका केमिकल नेम अगर बताया जाए तो उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मैग्नीशियम रिबन का जलना जो है, ये कौन सा चेंजेस कहलाएगा आपका, ये केमिकल चेंज कहलाता है। ठीक है, और एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है इसका इक्वेशन, मैग्नीशियम रिबन का इक्वेशन क्या होता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैग्नीशियम, ये रहा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मतलब हीट। देखिए केमिकल चेंजेस में हीट प्रोड्यूस होती है, हीट जहाँ भी हो समझ लीजिएगा, किसी चीज़ को अगर जलाया जा रहा है तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं कि उसको, आप सिर्फ यही बोल सकते हैं कि वो केमिकल चेंजेस है, यानी किसी चीज़ का, किसी भी चीज़ का जलना केमिकल चेंज कहलाता है। तो यहाँ मैग्नीशियम रिबन को जलाया जा रहा है। आप सबको पता है कि हीट के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसलिए यहाँ ऑक्सीजन लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद जलने के बाद जो वाइट कलर का एश पाउडर मिलता है ना, ये देखिए, यानी जो राख मिलता है उसका नाम क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि MgO इसका सिंबल है। तो ये एमसीक्यू पूछ सकता है कि मैग्नीशियम रिबन के जलने के बाद वो न्यू सब्सटेंसेस क्या होता है, तो वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसी में आगे क्या बोल रहा है, देखिए कि उस एश पाउडर को बोल रहा है कि उसमें पानी मिक्स कीजिए आप, और पानी मिक्स करने के बाद उसको कह रहा है कि रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर, इन दोनों पे टेस्ट करने के लिए कह रहा है। कह रहा है कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका क्या है, एसिड है या बेस है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बेस है, क्योंकि ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू करता है। और एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन जब किया गया, देखिए यहाँ पे इक्वेशन दिया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड वही जो आपका व्हाइट कलर का एश पाउडर है, उसको जब वाटर के साथ रिएक्शन किया जाता है तो क्या फाइंड आउट होता है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, यानी कि बेस। ठीक है, तो ये न्यू सब्सटेंस में कौन सा फाइंड होता है, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। और जो पहले वाला इक्वेशन था उसमें क्या था कि जब हम मैग्नीशियम को हीट करते हैं यानी जलाते हैं तो क्या फाइंड आउट होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फाइंड होता है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, और दोनों ही इक्वेशन आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन और एमसीक्यू आप। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ये है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, जो कि आपको ब्लू कलर का दिख रहा है। ठीक है, ये कह रहा है इस एक्टिविटी में कि जब हम कॉपर सल्फेट में किसी आयरन के नेल को या किसी ब्लेड को डालते हैं, यानी किसी आयरन के साथ अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं, तो एक तो ये कौन सा चेंज कहलाएगा आपका, केमिकल चेंज कहलाएगा। क्यों, क्या रीजन होता है कि केमिकल चेंज में देखिए क्या होता है, कलर चेंज हो गया इसका, यानी कि कॉपर सल्फेट से ये आयरन सल्फेट बन गया, और इसका कलर क्या हो गया, ब्लू से ग्रीन हो गया। यानी कि ग्रीन कलर किसकी वजह से हुआ, आयरन सल्फेट की वजह से। किसकी वजह से, आयरन सल्फेट की वजह से। ठीक है, और जो आपका कॉपर है वो कहाँ पे डिपॉजिट हो गया, वो आपके इस ब्लेड के ऊपर एक लेयर की तरह डिपॉजिट हो गया। तो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है आपका, जब आयरन के साथ रिएक्शन करता है तो वो आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि दूसरा न्यू सब्सटेंस फाइंड हुआ। तो यानी कि ये केमिकल चेंज है, और इसका इक्वेशन आप अच्छे से, ये रहा कॉपर सल्फेट का आपका इक्वेशन। देखिए यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसको आयरन के साथ क्या करवाया गया, रिएक्शन करवाया गया। उसके बाद हमें कौन सा न्यू सब्सटेंस फाइंड हुआ, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारा है 6.8। देखिए इसमें क्या बोल रहा है करने के लिए, आपका देखिए विनेगर है, बेकिंग सोडा है। देखिए विनेगर आपका क्या हो गया, एसिड हो गया, बेकिंग सोडा क्या हो गया आपका, बेस हो गया। इन दोनों को आपस में जब रिएक्शन करवाया जाता है तो क्या, कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है, ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है कि विनेगर और बेकिंग सोडा यानी एसिड और बेस का रिएक्शन के बाद कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। इसको माइंड कीजिएगा, इसको थोड़ा सा अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अदर सब्सटेंसेस, यानी कि आपको पता है कि एसिड और बेस के साथ जब भी रिएक्शन होता है तो न्यूट्रलाइजेशन होता है, और न्यूट्रलाइजेशन में अदर सब्सटेंसेस कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, वाटर एंड सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब उसी एक्टिविटी में देखिए, जब वाटर एंड बेकिंग सोडा जो है ये आपका, इसमें से जब कार्बन डाइऑक्साइड आपका प्रोड्यूस हुआ,
जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है तो इसको एक नेक्स्ट एक्टिविटी में बोल रहा है कि इसको लाइम वाटर में, ये है आपका लाइम वाटर, इसमें बोल रहा है कि इसको रिएक्शन करवाया जाए। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है आपका, एक अदर सब्सटेंसेस फाइंड आउट होता है। ये एमसीक्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर के साथ जब रिएक्शन होता है तो क्या, कौन सा न्यू सब्सटेंस फाइंड होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट फाइंड आउट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि देखिए ये लाइम वाटर क्या होता है, चूने का पानी होता है, और चूने के पानी में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो क्या होता है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट फाइंड होता है। ठीक है, इसको याद रखिए। और ये आपका केमिकल चेंज कहलाएगा। आपका एसिड और बेस जब भी रिएक्शन करता है तो वो केमिकल चेंज में आता है, यानी न्यूट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो केमिकल चेंज कहलाता है। नेक्स्ट एक्टिविटी, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी हुई है केमिकल चेंजेस की, जैसे फायर वर्क, यानी कि पटाखा जलना कौन सा चेंज कहलाता है, केमिकल चेंज कहलाएगा आपका, क्योंकि इसमें हीट लाइट साउंड प्रोड्यूस होता है, यानी और गैसेस, यानी हीट लाइट साउंड और गैसेस जिसमें भी प्रोड्यूस होता है वो आपका केमिकल चेंज कहलाता है। फूड गेट्स स्पॉइल्ड, यानी कि खाना जो होता है बासी हो जाता है या सड़ जाता है तो वो आपका, उसमें से जब स्मेल आने लगती है तो वो भी केमिकल चेंज कहलाता है। आपको पता है कि स्मेल भी चेंज होती है केमिकल चेंज में, गैसेस प्रोड्यूस होती है, हीट एंड साउंड प्रोड्यूस होता है, ये सब केमिकल चेंज के सिंबल होते हैं। जो एप्पल होता है जब हम काट के थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो देखिएगा वो ब्राउन कलर का होने लगता है, तो वो भी एक केमिकल चेंजेस। जल पोटैटो, इन सबको भी आप एक्टिविटी इसके साथ भी करके देखेंगे तो देखिएगा इसका भी कलर चेंज हो जाता है, तो ये भी आपका केमिकल चेंज में आता है। और ये सब एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है ये एक्टिविटीज़ की, क्या एप्पल का कट कट जाना और उसके ऊपर जो ब्राउनिश कलर का दिखना उसके स्लाइसिस पे, क्या ये केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज, यानी कि केमिकल चेंज है। तो थोड़ा सा इन एक्टिविटीज़ पे ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे पे जब जंग लगता है तो किसकी वजह से लगता है, किन दो चीज़ों की वजह से, क्या रीजन होता है, तो वो होता है वाटर एंड आपका एयर एंड वाटर की वजह से वो आयरन पे रस्टिंग लगता है। तो देखिए दोस्तों, रस्टिंग जब लगता है तो उस रस्ट को आपको पूछ सकते हो उस रस्ट का केमिकल नेम क्या है, तो उसको हम फेरिक ऑक्साइड कहते हैं या आयरन ऑक्साइड भी कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे Fe2O3 लिखा हुआ है, तो ये होता है आपका रस्ट, ये हो सकता है कि रस्ट का केमिकल नेम। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं। ये देखिए प्रोटेक्टिव शील्ड, प्रोटेक्टिव शील्ड किसे कहते हैं हम, अर्थ के ओजोन लेयर जो होता है उसको हम प्रोटेक्टिव शील्ड कहते हैं। लेयर क्या करता है, अर्थ पे जो हानिकारक किरणें आती है जिसको हम अल्ट्रा वायलेट किरणें कहते हैं, इन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को ये हमारे अर्थ तक डायरेक्ट आने से ये रोकता है। तो ये कौन सा प्रोसेस कहलाता है, इस प्रोसेस को हम केमिकल चेंजेस में कह सकते हैं। फोटोसिंथेसिस का, जिसको रेडिश ब्राउनिश कलर का जो लेयर दिखता है ना आयरन पे, उसको रस्ट कहते हैं, और उसका केमिकल नेम क्या होता है, आयरन ऑक्साइड, जिसको हम फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं। तो रस्ट का केमिकल नेम क्या होता है, आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट इसी में पॉइंट है आपका कि आयरन को रस्टिंग होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, तो देखिए जिंक का जो है ना आयरन पे एक लेयर कोटिंग किया जाता है जिसको हम गल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो ये एमसीक्यू में पूछ सकता है या आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि गल्वेनाइजेशन क्या होता है, तो वही लेयरिंग ऑफ जिंक ऑन द आयरन फॉर द प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द रस्ट। तो ये आप लिख सकते हैं कि दैट इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गाल्वेनाइजेशन। ठीक पॉइंट है क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है दोस्तों, देखिए इसमें क्या होता है कि कोई भी न्यू सब्सटेंस फाइंड होता है अपने प्योर फॉर्म में, जैसे कि समुद्र का पानी है, ये देखिए समुद्र के पानी से सबको पता है सी वाटर से हमें सॉल्ट फाइंड आउट होता है, तो जो समुद्र का पानी होता है जब सूख जाता है तो क्या हमें प्राप्त होता है, सॉल्ट प्राप्त होता है, तो यानी कि वो अपने प्योर फॉर्म में होता है, जिसको इसी प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन। देखिए यहाँ पे कुछ एक्टिविटी करके दिखाई गई। इस बीकर में पहले तो थोड़ा सा पानी लिया गया, फिर इसमें सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदें डाली गई, ठीक है, फिर उस पानी को क्या किया, गर्म किया गया। उसके बाद देखिए कॉपर सल्फेट का पाउडर जो है उसमें इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया गया, उसमें मिला दिया गया, फिर देखिए क्या होता गया, और फिर धीरे धीरे इसको उसके बाद इसको फ़िल्टर किया जाता है। फ़िल्टर करने के बाद इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है, और जब ये ठंडा होता है तो आप देखेंगे कि कॉपर सल्फेट का जो है क्रिस्टल के फॉर्म में ये हमें दिखने लगता है, यानी अपने प्योर फॉर्म में दिखने लगता है। देखिए इस पिक्चर्स में दिखाया भी गया है, तो ये होता है क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें कुछ खास नहीं है।